ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई है। मजलिस के 43 उम्मीदवारों ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। खास तौर पर खदीम शहर का वो इलाका जो मजलिस का किला समझा जाता है, इस किले को पूरी तरह महफूज रखने में मजलिस कामयाब रही है, जबकि बीजेपी को मजलिस के किले में सेंध लगाने में कोई कामयाबी नहीं मिली। GHMC के इंतखाबात में मजलिस को मिलने वाली गैर मामूली कामयाबी की खुशी में नांदेड़ में भी जश्न का एहतमाम किया गया। पार्टी के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन की क़ियादत में आज शाम 7 बजे के करीब शानदार जश्न का एहतमाम किया गया। जोरदार आतिशबाजी की गई और साथ ही मिठाइयाँ तकसीम की गई। इसी तरह बैंड बाजे के साथ पार्टी के ऑफिस से देगुनाका चौराहे पर एक रैली का भी एहतमाम किया गया। GHMC इंतखाबात की तशहीरी मुहिम में सैयद मोइन ने भी न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि उन्हें ढोलकपुर हल्के की जिम्मेदारी दी गई थी। ढोलकपुर की सीट पर भी मजलिस के उम्मीदवार गौसुद्दीन ताहा ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। GHMC इंतखाबात की कामयाबी पर सैयद मोइन ने अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में जाहिर किए। के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी पर तमामी मुहब्बान मजलिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये हकीकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीक़े से जलसे पैदल दौरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की काविशें हैं, कोशिशें हैं, और उसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ग्रेटर हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह ताला ने नवाजा है। आप भी कैंपेनिंग में हिस्सा लिए हैं, मजमूई तौर पर आपको कौन सा इलाका दिया गया था, वहाँ कैसा माहौल था और वहाँ पर क्या सूरत है? हैदराबाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर किसी को टिकट हासिल होता है तो तभी लोग उसको मुबारकबाद पेश करते हैं, उसकी कामयाबी यकीनी बन जाती है। उसकी वजह यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ इलेक्शन के मौके पर काम करती है बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दारुस्सलाम जो दफ्तर है, मरकज़ी दफ्तर, वो रोज़ाना सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक जुमा और ईदैन के अलावा वहाँ पर अवामी मसाइल के लिए तमाम MLAs, तमाम कॉरपोरेटर्स, MP साहब, सदर मजलिस सभी मसाइल के लिए बैठते हैं। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत और मकबूलियत, ये दोनों चीज़ें तो अवाम के दिलों में घर कर गई है। और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो बार बार और हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो कामयाबी मिलती है, उसकी सबसे बड़ी वजह है असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की खिदमत और वहाँ के तमाम मजलिसी कारकुनान और जितने ज़िम्मेदारान हैं, MLAs हैं, वो सब मिलकर मेहनत करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ पर आकर मेहनत की है और बड़े बड़े अपने मिनिस्टर्स को और चीफ मिनिस्टर्स को वहाँ पर उतारा था, तो आप खुद देखते हैं कि बीजेपी ये चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से पुराने शहर हैदराबाद में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किला है उसको ख़त्म करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, ये अल्लाह तबारक व तआला की जिसकी मदद हासिल है और वहाँ पर अवाम के दिलों में जो मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, ये इंशाअल्लाह ताला कभी ख़त्म नहीं होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद और पुराने शहर से तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार हर जगह मजलिस कामयाबी हासिल कर रही है। इसके सबसे बड़ी इसकी वजह यही है कि आज ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसको अगर मुँह तोड़ जवाब कोई पार्टी दे सकती है तो मजलिस दे सकती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दे सकते हैं।
और जो लोग मजलिस को बी टीम कह रहे थे, आप खुद जानते हैं कि बिहार में 70 सीटों पर ये लोग लड़े और उसके बाद सिर्फ 17 से 18 सीट पर ये लोग कामयाब हुए कांग्रेस वाले। और यहाँ पर भी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 150 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी, 1 से 2 सीट सिर्फ आए या नहीं आए, अभी भी देख रहा हूँ मैं टीवी। तो ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। तो लिहाजा वो जो लोग कांग्रेस पार्टी से अपने आप को मुंसलिक करते हैं और फिर मजलिस को बार बार कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है बीजेपी की, तो उनको सोचना चाहिए कि आज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो बीजेपी जीती है, आप अगर नशिस्तों का अंदाज़ा लगाएंगे एक एक हलके का, तो वहाँ पर बीजेपी को जीतने की वजह अगर कोई पार्टी बनी है तो कांग्रेस पार्टी बनी है। मजलिस तो 51 सीट लड़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह 47-48 सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ चुकी है। तो ये तमाम चीज़ों को गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरे मुल्क में फ़िरका परस्ती में इजाफ़ा हो रहा है, या फिर वो संगठनाएँ जिस मुल्क की सालिमियत के लिए दिन ब दिन ख़तरा बनते जा रही है, इसकी अगर असल जिम्मेदार कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ही की कमज़ोर क़ियादत की वजह से आज बीजेपी हर जगह पर ज़ोर आजमा रही है और बढ़ती जा रही है। टीआरएस का हम देखते हैं कि मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा नुकसान हमें टीआरएस का दिखाई दे रहा है। टीआरएस ने मजलिस से कहा था कि हम मजलिस को कैंडिडेट्स को टफ देंगे या शिकस्त देंगे। तो ये जो टीआरएस की जो सूरत हाल बनी थी, इसके लिए आप क्या लगता है? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ग्रेटर हैदराबाद में अगर वहाँ पर किसी को हुकूमत करना है तो यकीनन वो मजलिस के बिना हुकूमत नहीं कर सकते। अगर कोई लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हल्के में या ईज़ी लेते हैं तो फिर आपके सामने कांग्रेस पार्टी है, किरण कुमार है, वक्त का चीफ मिनिस्टर है, जो आज कहाँ ख़त्म हो गया, कहाँ खो गया, किसी को नहीं मालूम। तो यही वजह है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ पर हैदराबाद और तेलंगाना की अवाम लब्बैक कहती है। और न सिर्फ मुसलमान, आप खुद देख रहे हैं कि 5 से ज़ायद सीटों पर हमारे गैर मुस्लिम भाई भी, हिंदू भाई, दलित भाई, ये भी लोग जीत के आए हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिजाज ये है कि सभी को लेकर चला जाता है। टीआरएस पार्टी के जगहों पर, हालांकि टीआरएस पार्टी तो 150 जगहों पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट की है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को इंतखाबात में उतारी थी, हिस्सा ली थी। अब जहाँ पर बीजेपी आई है, आप खुद समझ सकते हैं किन इलाकों से आई है, वहाँ पर टीआरएस के लोग हारे हैं। और ख़ास बात ये रही कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी टीआरएस के कैंडिडेट को हरा कर बीजेपी को जिताने में मदद करती हुई नज़र आई है। वहाँ पर भोलकपुर की हम बात करेंगे, आपने वहाँ पे काफ़ी वक्त दिया है, क्या कुछ वहाँ का माहौल था और आज वहाँ किस तरह की? भोलकपुर में अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैदल दौरे हुए हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जलसे हुए हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने 2 जलसे दिए हैं। और अवाम में जो मोहब्बत है मजलिस के लिए, कायदीन के लिए, तो वाक़ई भोलकपुर के अंदर देखने को मिला है कि भोलकपुर के एक एक घर से आवाज़ आ रही थी कायदीन के लिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में भी भोलकपुर की अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया और इस वक्त भी भारी अक्सरियत से हमारा उम्मीदवार कामयाब हुआ। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी और टीआरएस तीसरे नंबर पे थी, बीजेपी दूसरे नंबर पे थी, कांग्रेस चौथे नंबर पे थी वहाँ पर। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो रोज़े अव्वल से कहती आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की जो क़ियादत है वो कमज़ोर हो चुकी है और कांग्रेस के अंदर वो दमखम नहीं रहा, कांग्रेस एक कमज़ोर क़ियादत को लेकर चल रही है। तो लिहाजा कांग्रेस पार्टी के अंदर वो दमखम नहीं रहा कि बीजेपी से मुकाबला करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमारी जो पार्टी है मजलिस, वही जो है तो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है इंशाअल्लाह ताला। जो जेएचएमसी के नताइज का महाराष्ट्र के हम सियासत की बात करें, क्या कुछ फ़ायदा होगा, किस तरह से हौसला बढ़ेगा यहाँ के कारकुनान का? नहीं, हौसला तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुका है, बिहार की कामयाबी पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुका है। और अब तो हैदराबाद में जहाँ पर जितना ज़ोर आजमाना थी, जितना नाक नगड़ना थी, उतनी नाक नगड़ी है यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने। और बीजेपी के तमाम आप देखते हैं अमित शाह भी आए वहाँ पर, जेपी नड्डा भी आए वहाँ पर, योगी जी भी आए, स्मृति ईरानी भी आई,
बहरहाल जितने इनके बीजेपी के धुरंधर थे, सब ने अपने आप को आजमाया है। वहाँ पर टीआरएस या कांग्रेस मजलिस के बीजेपी के निशाने पे नहीं थी। बीजेपी के निशाने पे पुराना शहर, चार मीनार, वहाँ की तहजीब, वहाँ का तमद्दुन, वहाँ की सकाफ़त और ख़ास तौर से वहाँ पर मुसलमान थे। आप खुद देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जितने भी स्टार प्रचारक आकर जो बयानबाजी से काम लिए, कोई एक डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं किया, किसी एक ने विकास पर, किसी एक ने किसानों की समस्या पर, या फिर वहाँ पर हालिया दिनों में जो बाढ़ आई उस पर बात नहीं की। बात अगर हो रही तो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे पुराने शहर के अंदर, बात हो रही तो वहाँ पर ये हुई कि यहाँ पे पुराने शहर के अंदर जो है गैर ममालिक के लोग आए हुए हैं। बात अगर हो रही तो ओवैसी साहब की बात हो रही थी। ताज्जुब तो ये हो रहा था कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में उनके अपने लीडरान की फ़ोटो होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर शेरवानी वाले हमारे दूल्हे भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब की उसमें मैनिफेस्टो में फ़ोटो थी। तो बार बार सिर्फ उनका एक ही नारा था कि यहाँ पर हम जितना भी तहजीब है, तमद्दुन है, सकाफ़त है जो हैदराबादियों की है, हैदराबाद की, वो सबको हम ख़त्म करेंगे। लेकिन वहाँ की अवाम ने यह साबित कर दिया कि इंशाअल्लाह ताला बीजेपी, जेटी नड्डा या फिर अमित शाह या स्मृति ईरानी या फिर योगी, ये जितने भी लोग आए थे, ये कारगर साबित नहीं हो सके पुराने शहर के अंदर जहाँ पर मजलिस का किला था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम है और दायमी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजलिस आगे बढ़ेगी क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी अल्लाह ताला नवाज रहा है। और यही वजह है कि इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में भी इसके असरात पड़ेंगे। न सिर्फ असरात पड़ेंगे, जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सब हलाली परचम लहराएगा।